नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्रिमिनल्स जेल में नहीं बल्कि सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठे क्रिमिनल सांसद और विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगी है, लेकिन शायद मोदी सरकार लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? दोस्तों, हमारे देश की यह हकीकत है कि एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अगर आप पर एक भी मुकदमा दर्ज है तो आप सरकार में चपरासी की नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन संसद में बैठकर आप कानून बना सकते हैं। आप विधायक, सांसद बनकर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप संसद में बैठकर कानून बना सकते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कानून तोड़ने वाला, सड़क पर मर्डर, रेप करने वाला एक बलात्कारी, एक हत्यारा संसद में बैठकर कानून बना सकता है, वो कानून जबकि तोड़ चुका है। यानी कि कानून तोड़ने वाला संसद में बैठकर कानून बना रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। और दोस्तों, लिस्ट सामने आ गई है। 543 में से कितने ऐसे सांसद हैं जो क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल सांसदों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने क्रिमिनल सांसद, विधायक बने बैठे हैं, क्या ये सब तिहाड़ जेल जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इन विधायक और सांसदों को तिहाड़ जेल भेजेगा? वैसे तो अमित शाह भी एक बार जेल जा चुके हैं। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को भी 2 साल के लिए गुजरात में बैन किया गया था। यानी कि अमित शाह को भी अपराधी कोर्ट ने माना था, इसीलिए तो जेल भेजा था। और आज अमित शाह देश के गृह मंत्री बने बैठे। यहां तक कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो खुद कह चुके हैं कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। भाई, जब सरकार में इतने बड़े बड़े लोग, महाशय, महोदय बैठे हैं, तो भाई क्रिमिनल्स कहां हैं? यह सवाल देश का है कि क्रिमिनल्स कहां हैं, जेल में हैं या फिर उस सरकार में? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? यह किसी नेता के शब्द नहीं है, अभिनेता के शब्द नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, TV9 भारतवर्ष अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन एक अपराधी चुनाव लड़ सकता है, वो नेता बन सकता है। ये कैसा कानून है भाई? अब सवाल ये उठ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपराधी नेताओं का रिकॉर्ड मांगकर उनको जेल भेजेगा। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अपराधी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके हलफनामों को देखकर अब उन्हें शायद बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताया है। इसके साथ ही इस पर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्री बन सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसीलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। यानी कि मोदी सरकार के वकील से कहा है कि हमें उन नेताओं की लिस्ट दीजिए जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं। और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं, ऐसे ऐसे नेता हैं कि जिन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाए ना, फिर भी छोटी पड़ जाएगी। अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, देश में कई ऐसे सांसद और विधायक मौजूद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है, जिसमें मांग की गई है कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया। अभी याचिका जो दायर की गई उसमें यह मांग किया गया कि पहचाना जाए कि कितने सांसद, विधायक ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, और उन पर जब अपराध साबित हो जाए तो उन्हें आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो कभी कोई चुनाव ना लड़ पाए। देखिए, लिखा भी है खबर में, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी। चुनौती देने पर केंद्र और भारत के निर्वाचन आयोग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया चुनाव आयोग को और भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी करके ये मांगा कि भैया बताइए कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं सांसद, विधायक बने।
भाई चुनाव आयोग भी सबको जानता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान हलफनामा पेश करना पड़ता है। जब नामांकन करने जाया जाता है तो कितने अपराध हैं, कितना धन दौलत है, कितनी चल अचल संपत्ति है, कौन कौन सी डिग्रियां आपके पास है, सब कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है, आय कितनी है। तो चुनाव आयोग को तो मालूम है ना कितने सांसद विधायक क्रिमिनल हैं, इसीलिए चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया और चुनाव आयोग से मांग की गई कि बताइए कितने सांसद विधायक अपराधी हैं। 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा भी गया है कि 3 सप्ताह के अंदर हमें बता दीजिए। मोदी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो दोष सिद्धि बरकरार रखी जाती है, तो लोग संसद और विधानमंडल में कैसे वापस आ सकते हैं, इसका उन्हें जवाब देना होगा। इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है, वे कानूनों की पड़ताल करेंगे। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आधे से ज्यादा सांसद क्रिमिनल हैं। ये मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट बता रहा है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें 5 या अधिक साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा देश के कई ऐसे विधायक हैं जो केस होने के बाद भी एमएलए बने हुए, यानी जिन पर मुकदमा दर्ज कराया गया और वो फिर चुनाव लड़े और फिर वो एमएलए बन गए। तो दोस्तों जरा देखिए हमारे देश का आलम क्या है, हमारे देश का हाल क्या है। हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या बात करना उचित है? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये बात करना उचित है? जब क्रिमिनल्स संसद में बैठेंगे, जब पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स बैठेंगे, तो क्या लगता है वो अच्छे शिक्षा के बारे में बात करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, अच्छे रोजगार के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो ऐसे कानून बनाएंगे कि उनके ऊपर लगे हुए मुकदमे हट जाएं। वो अपने बचाव के लिए कानून लाएंगे। और दोस्तों वही हो रहा है। अब चुनावी बॉन्ड योजना लाने वाली मोदी सरकार है। आप लोग मुझे बताइए, इस चुनावी बॉन्ड योजना से देश को क्या फायदा हुआ? अगर कोई एक अंधभक्त हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे सवाल का जवाब जरूर दे। चुनावी बॉन्ड योजना से देश को क्या फायदा मिला? देश के आवाम को क्या फायदा मिला? देश की तरक्की में क्या फायदा मिला? बताएं, एक अंधभक्त बताए चुनावी बॉन्ड योजना मोदी जी क्यों लेकर आए और इससे देश को क्या फायदा मिला? फायदा मिला तो भाजपा को मिला, जबकि देश की दुर्दशा की गई। देश की कंपनियों से चंदा वसूला गया, दबा दबा कर करोड़ों रुपए उनसे लिए गए, ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर उनसे पैसे लिए गए और बदले में उन लोगों ने अपने सामानों की कीमतें बढ़ा दी। नुकसान किसको हुआ? जनता को नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? भाजपा को फायदा हुआ, पीएम मोदी को फायदा हुआ। तो दोस्तों जब ऐसे लोग सरकार में होंगे, ऐसे लोग सत्ता में होंगे जो सिर्फ अपना सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो क्या लगता है देश का भला कभी हो पाएगा? इस पूरे प्रकरण पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।